गांधी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। साथी, ये बात आप सबको मालूम होगा या नहीं होगा तो इतिहास उठा करके देखें। जैसे हमारे बिरसा मुंडा का अंतिम संस्कार हुआ, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस विषय में सभी बारी बारी से इस बात को रख दिए हैं, इसीलिए मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा। इसको आगे बढ़ाते हुए इन्हीं की विचारधारा में चलकर महात्मा गांधी इस देश में आजादी को आगे बढ़ाया और हम सबको इस आजादी में आगे रखा और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में कामयाब हुए। साथी, इस बात को हमें समझना होगा। और जब इस देश को आजाद कराया, आजाद कराने के बाद हिस्सेदारी की बात आती है तो इस लड़ाई में मुस्लिम भाई भी हमारे साथ था और आदिवासी भाई भी हमारे साथ था और सिख ईसाई सब लोग हमारे साथ थे। सभी लोगों के हिस्सेदारी में इस देश में आजादी मिली थी। साथी, इस बात का आप सबको मालूम होगा, नहीं तो आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। मैं ये बात बता नहीं रहा हूँ, ये इस देश का इतिहास बोल रहा है। साथियों, जब इस देश में बंटवारा की बात आती है तो मुस्लिम लोगों ने अपना बंटवारा पाकिस्तान ले लिया और हमारे हिंदू भाइयों का भी बंटवारा गोंडवाना लैंड के रूप में एक इतिहास, एक हिस्सा बना हुआ था। साथी, ये भी इतिहास में लिखा हुआ है। और थोड़ा सा छोटा मोटा और ये अपने जैसे 15 और 85 का अंतर है ना, तो ये 15% के लोगों का एक छोटा सा हिस्सा। यहाँ हमारे महात्मा गांधी ने हम सबको गुमराह कर दिया कि भाइयों, आपके साथ में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ना ही आपके कोई लड़ने वाले नहीं, क्योंकि जितने लड़ने वाले लोग थे वो सब आंदोलन में शहीद हो चुके थे, जिनका आज तक इतिहासों में उनका पन्ने में नाम नहीं दिया गया। बहुत सारे आदिवासी लोग पढ़े लिखे थे और होनहार थे, वो सब लोग इस आजादी की लड़ाई में शहीद हो चुके थे। साथियों, छोटे मोटे सीधे साधे लोग बचे हुए थे, उन लोगों को हमारे महात्मा गांधी के द्वारा गुमराह किया गया और कह दिया गया कि भाइयों, आपका जो बंटवारा है 10 साल के बाद दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम अभी दे देते हैं तो आपके हिस्से में बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ चला जाएगा और उसमें फिर अंग्रेज आकर के पुनः राज करने लगेगा, इसलिए आपका बंटवारा बाद में देंगे। ऐसा महात्मा गांधी ने हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को गुमराह किया। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा। जैसे 10 साल होते हैं साथियों, और हमें क्या पकड़ा दिया? आरक्षण। जैसे हमारे लोग 5वीं 4वीं 8वीं पढ़े लिखे हुए, ज्यादा पढ़ने नहीं दिया गया साथियों, उनको स्कूल से ले जाकर करके और 3rd क्लास की नौकरियों में भर्ती करवा दिया गया। ये बात आपको मालूम होगी, नहीं होगी तो इतिहास उठाकर देख सकते हैं आप। बताते थे हमारे पूर्वज भी कि अगर 8वीं पढ़ लिया तो उसको पकड़ के स्कूल से ले जा लिया करता था आदिवासी लोगों को, क्योंकि अगर ये आगे पढ़ जाएगा तो अपना हक और अधिकार की बात करने लगेगा। इसलिए इसको नाकेदार बना दो, चौकीदार बना दो, ताकि ये देश की रक्षा करते रहेगा और हम राज करते रहेंगे। ये इनका सपना था साथियों, इस बात को हमें समझना होगा। और साथियों, चलते चलते इन लोगों ने 1947 से लेकर के और आज तक इन लोगों ने इस देश में राज किया और हमें आरक्षण बता करके और 3rd क्लास की नौकरियों में हमारे लोगों को रखा है। इस बात को हमें समझना होगा। इसी अन्याय अत्याचार को देखते हुए हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने दूसरी क्रांति इस देश में लाई। साथी, इस बात को भी हमें समझना होगा। ये पहली क्रांति इस देश की हमारे बिरसा मुंडा जी की थी, जिसको 25 साल की आयु में उसको कुचल दिया गया था। इस बात को हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात में रख दिया था, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं अपनी बात को। साथियों, इनको समाप्त कर दिया। इसके बाद हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने देखा कि हमारे समाज को कुचल दिया जाता है, दबोच दिया जाता है, पीटा जाता है, शोषण किया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने देखा, जैसे वो विधायक बने
भोपाल में जाके देखे, इतिहास उठा के देखे, हमारा राजपाट देखे। हम वर्षों वर्षों राज किए, 1700 वर्ष राज किए, और आज हमारा आदिवासी समाज मौन लटका करके बेरोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इस बात को हमारे हीरा सिंह मरकाम ने देखा और एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा समग्र क्रांति आंदोलन। समग्र क्रांति आंदोलन के नाम से हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इस आंदोलन को रखा, जिसमें हमारे गोंडवाना महासभा और ये पंडा पुजारी वाला, पूजा करने वाला, तमाम तरह तरह के 20 इस संगठन के तैयार करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, बिरसा मुंडा की दिशा में और बिरसा मुंडा के आंदोलन में जब महात्मा गांधी सफल हो गया, और क्यों ना हम इस दिशा और इस बिरसा मुंडा की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए क्या हम सफल नहीं हो पाएंगे क्या? बताइए, आप सब लोग बताइए। जब महात्मा गांधी इस आंदोलन में चला और वो सफल हो गया और आज देश में राज किया और इस देश का क्या कहलाए, राष्ट्रपिता। तो साथियों, उसी को दूसरी क्रांति के रूप में हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने भी इसको चलाया और उन्होंने इस देश में संगठन बनाया और सामूहिक विवाह की तैयारी किया और कई जगह हो भी गए विवाह सामूहिक रूप से, और गोंडवाना बैंक चलाया। तमाम तरह तरह के मरकाम जी ने ये यहाँ व्यवस्था बनाई। 1-10 के तहत गांव गांव में 10-10 लड़का जोड़ करके और ये संगठन को तैयार किया। इसी की दिशा और विचारधारा को देखते हुए आज इस देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी ये नकल को किया था। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। इसके पहले कोई सामूहिक विवाह नहीं होते थे और ना सोसाइटी समूह। गोंडवाना बैंक के नकल करके उन्होंने एक सोसाइटी समूह बना दिया गांव गांव में। और साथियों, बहुत सारी बातें अभी हमें आगे और भी लड़ाई करना है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बिजनेस के विषय में बताया, शिक्षा के विषय में बताया, और भी तमाम बातें हमारे बुद्धिजीवी बताए हैं। वो सब मेरे हिसाब से पूरी 100% सत्य है। हमें इस आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए हमें त्याग, तपस्या और बलिदान की जरूरत है साथियों। ऐसे ही हमें राजपाट मिलने वाला नहीं है, ऐसे ही भाषण देने से राजपाट मिलना नहीं है, सेवा सेवा कहने से राजपाट मिलने वाला नहीं है। हमें बहुत लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा साथियों, तब जाके हमें राजपाट मिलेगा। न था ऐसे ही बैठे रहने से या उसके टांग पकड़ खींचने से या उसके बहकावे में गुमराह करने से राजपाट मिलने वाला नहीं। क्योंकि हमारा एक काम है, कोई अच्छा बोलने लगता है उसके पीछे लग जाते। वो तो ऐसा है, वो तो बिकाऊ है, वो तो यहाँ बात कर रहा था उनके, वो उससे फोटो खिंचा रहा था, उसके यहाँ बैठा था। इस प्रकार की हमें खींचतानी में लग जाती। उसको ना करके हम उनके पैर पकड़ के खींचने के अलावा अगर हम हाथ पकड़ के चलना सीख ले साथियों, तो ये समाज बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा और इस देश में राज करेगा। साथियों, इस बात में बताना चाहता हूँ, मैंने भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इस ब्लॉक जनपद का अध्यक्ष बन जाऊंगा, लेकिन मैं भी दादा हीरा सिंह के विचारों में चला, उनके मार्गदर्शन में चला। आज मैं छपारा जनपद का अध्यक्ष बन पाया हूं साथियों। वो ताकत किसकी है? वो ताकत दादा हीरा सिंह मरकाम की है, जो मैं आज इस मंच में जनपद अध्यक्ष के रूप में आपके सामने बात कर रहा हूं। वो ताकत दादा हीरा सिंह मरकाम की। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं तो आज ये जनपद का अध्यक्ष बना हूं, आप विधायक बन सकते हो। ये बात को अभी आप समझ नहीं पा रहे। आप विधायक बन सकते हो, लेकिन आपको वैसे काम करना पड़ेगा। हमारे दूसरे लोग दादा हीरा सिंह मरकाम की नकल करके आज इस देश में राज कर रहे हैं और हम उसकी नकल नहीं कर पा रहे। इसलिए हम यहाँ बेरोजगारी की तलाश में, रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे और वहाँ फिट फुट करके आ रहे हैं। कई लोगों की तो लाशें आ रही साथियों, ये मैं देखी बात बता रहा हूँ। वहाँ तो फिट के आ रहे हैं और शर्म के मारे यहाँ बताते भी नहीं, कहीं तो वहीं मर जाते हैं, उनकी लाश भी आती।
कई की तो लाश भी नहीं आ पाती, वहीं पता ही नहीं चलता। ऐसे हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कई बहन बेटियां की इज्जतें लूटी जा रही हैं, पता नहीं चल रहा। कई बहन बेटियां का पता ही नहीं चलता, चली जाती, कहाँ गई क्या मालूम, कोई पता नहीं। FIR करते हैं तो उसका भी कोई बताने वाला नहीं होता। साथियों, ये हरकतें हमारे समाज के साथ में हो रही हैं, इसलिए हमें सबको एक संगठित होकर के इस देश में एक आवाज, एक रवाज, एक समाज के साथ हमें आना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं हमारे बीच में, बहुत से वक्ता बैठे हुए हैं, कहते होंगे बड़ा अध्यक्ष बन गया, आज बड़ी बड़ी भाग रहा है, पहले से नहीं बता पाया। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मन ऐसा होता है कि क्या कर दूं, लेकिन क्या करो इस समाज के लिए। समाज के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी अभी, लेकिन समाज से निवेदन है कि आप लोग गोंडवाना के साथ चलें, गोंडवाना के साथ चलें। गोंडवाना ही आपका भला करेगा, अन्यथा कोई भला करने वाला नहीं है। साथी, इन्हीं बातों के साथ अभी आने वाले और भी चुनाव है, उसमें भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई दूंगा इस क्षेत्र की जनता को, ताकि आप लोगों ने यहाँ से 2 जनपद सदस्य जिता कर दिए, उन्हीं की ताकत से मैं आज यहाँ जनपद का अध्यक्ष बन पाया, और अध्यक्ष बनकर के इस आज मंच में आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये आपकी ताकत है, आपके एक एक वोट की ताकत है, आज मैं अध्यक्ष बनाऊं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी जनता जनार्दन को, मातृशक्ति पितृ शक्ति आप सभी को। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी समस्या आए आप लोग मुझे बताएं, या सरपंच माध्यम को बताएं, या फिर हमारे जनपद सदस्य नीलेश मस्कोले जी इस क्षेत्र से हैं, तौफीक भाईजान भी इस क्षेत्र से जनपद सदस्य है, उनके माध्यम से समस्या का समाधान हम करते रहेंगे। 5 साल आपके साथ में है, सुख दुख में हम साथ देते रहेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।